सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और सुबह से मौसम तो काफ़ी सुहावना था, लेकिन अभी पहाड़ियों पे देखिए बादल लग गए हैं। थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है और अभी हम रेडी हो गए हैं परवाड़ी वाले घर में जाने के लिए, क्योंकि अभी तक लंच नहीं किया है। सुबह से घर के काम में और पिछले दिन की वीडियो एडिट करनी थी तो उसी में बिजी रहे। हमने अपने सामान की पैकिंग भी कर दी है, क्योंकि लंच करने के बाद हम अपने गांव त्रियुगीनारायण जाएंगे, फिर इस वाले घर में नहीं आएंगे, वहीं से निकल जाएंगे, है ना? तो चलिए। घर के बगल में यहाँ पे एक पेड़ है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में तिमला बोलते हैं और इसकी पत्तियाँ तो चारा के काम आती हैं, लेकिन इस पर छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं। बचपन में हम इन दानों को खाते थे क्योंकि ये पक के काफ़ी मीठे होते हैं और जब ये कच्चे रहते हैं तो इनसे अचार भी बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। गांव में लोगों ने मुर्गी पालन भी किया रहता है और अभी यहाँ पे मुर्गियाँ चुग रही हैं, घास फूस, दाने, कीड़े मकोड़े। ये मुर्गे और मुर्गियाँ सुबह अलार्म का काम करती हैं। सुबह सुबह 4 बजे ये कुकड़ू को कर देती हैं, है ना? कर देती हैं ना ये कुकड़ू को। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे उनको देख रहे हैं। तो मछली नहीं, मुर्गा। अच्छा, गांव के लोगों का एक रोज़गार और भी होता है। यहाँ पे देखिए ये कंडी बना रखी हैं, ये रिंगाल से बनाई जाती हैं और बहुत सारी बना रखी हैं, मतलब बेचने के लिए बना रखी हैं। तो चलिए उधर वाले घर में चलते हैं अपनी गाड़ी से, और आज भी ड्राइविंग कर रहा है आलोक। चलो। मनसुना से हम आ गए हैं परवाड़ी वाले घर के ऊपर रोड में और अब यहाँ से नीचे पैदल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा ही है, मतलब नज़दीकी है हमारा घर। बचपन के खेल भी काफ़ी निराले होते हैं। बरसात के महीने में एक घास उगती है और उस पर ना छोटी छोटी ऐसे फलियाँ लगी रहती हैं। तो हम बचपन में क्या करते थे, इन फलियों को ऐसे पकड़ते थे तो ये फलियाँ अपने आप टूट जाती हैं ऐसे। परवाड़ी वाले घर में आने से भी नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और सामने दूर दूर तक गांव दिखाई देते हैं, केदार घाटी के गांव भी और इधर कालीमठ साइड के गांव भी। आजकल इस वाले घर का जो लकड़ी वाला किचन था वो बिल्कुल नहीं जलता है और यहाँ देखिए बिल्कुल सुन सुन लग रहा है और बिल्कुल खंडर टाइप का लग रहा है, क्योंकि इस वाले घर में सिर्फ दिन के टाइम पे खाना बनता है तो मम्मी गैस में बना देती है और उधर वाले घर में तो गैस ही में खाना बनता है। मम्मी ने तो बहुत पहले लंच बना दिया था और आज के लंच में बना रखा है ये चावल, हरी सब्जी, सवती की सब्जी और इस पतीली पे है दाल, घर की दाल है। और इंतजार कर रही थी हमारा। पसीना चो गया मेरे पास। पसीना चो गया। कहाँ गए? पापा ने ना हमको बहुत बार फ़ोन किया और हमने किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, किसी का फ़ोन साइलेंट, किसी की वीडियो अपलोड पे। तो मम्मी को उत्पात लग गया, पसीना आ गई, मतलब ऐसे हो गया कि क्या हो गया, क्यों नहीं आए। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अब चलते हैं सफ़र में आगे अपने घर त्रियुगीनारायण की ओर। और आलोक के हाथ में एक बैग है, उसमें मम्मी ने कलियो रखा है, मतलब घर की जो भी चीज़ें होती होंगी। आड़ू रखे हैं, ककड़ी रखी हुई है और अपने आप एक बैग और ले जा रही है, उसमें कपड़े रखे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले के ज़माने में जब शादियों में खाना वगैरह बनता था तो खाने के लिए प्लेट का यूज़ पत्तों का करते थे। वो पत्ते होते थे तिमले के और क्विरियाल के, जिनके पत्ते चौड़े चौड़े होते थे और उनसे प्लेट वगैरह बनाई जाती थी। उस टाइम पे ना एक दिन होता था सिर्फ पत्तल बनाने का काम, मतलब घर के पत्तलों को बनाने का काम। तो मैंने भी ये अपने आंखों से देखा था। जब मेरी बुआ जी की शादी हुई थी तो दादा लोग वगैरह लगे रहते थे पत्तल और दोना बनाने पे। ये है आंचल की दादी और मेरी दूसरी दादी जी, और मैंने दादी के पास ये पत्ते दिए। ये क्यूरियाल का पत्ता है और ये तिमले का पत्ता है। ये दादी तुम जमा नहीं बढ़ाना चाहिए था पुणखा बढ़ाने वाले पहले ब्याह यू नहीं खान चाहिए। और दादी बोल रही है प्लास्टिक नहीं बन तब। तो उस टाइम प्लास्टिक का ज़माना नहीं था तो पूरी धरती शुद्ध रहती थी, अब तो सारी जगह प्लास्टिक हो गया। और मैं तो याद है ना जब आप फूफा की वजह दादा का भी छा बनाना
इनसे। हाँ हाँ, तो बड़ी वाली बुआ जी जो दादी की बड़ी वाली लड़की है सतेश्वरी बुआ जी, तो उनकी शादी में मुझे याद है दादाजी लगे हुए थे पुरखे बनाने पे, तो मुझे सतेश्वरी बुआ की शादी की याद थी। और ये पत्ते उस टाइम बड़े काम के होते थे। और जब बेटी की विदाई होती है तो रोड तक भेजने के लिए सब आते हैं। जब बुआ जी भी जाते थे तो हम सब जाते थे, और आज मेरी बारी है तो सब आ रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और अब चलते हैं अपने घर त्रियुगी नान की ओर। चलिए आइए सम्झने पहिले पूछा मम्मी अच्छा अच्छा जे खाना चाहिँ ट्रेन में क्रीम पगले गोरा चुङ्छ बेदर्या मम्मी ऐसे- गोरा चुङ्छ दर्या तो त खिचडी त ठीक है जन्ने खाना चाहिँ जन्ने सोकाएर तू नयाँ नयाँ कपडा बोका लगा 2-4 साल ला रोल समाइ त नादर म सोच्यो यो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तब चल ठीक है ट्रेन में मेरे बोलो पूछा अब देखो चल 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 अब चल ना वाह त रात न ओ ठीक 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 ए जबा बाय लगी ना रे वाह लगी ना रे अब चल वाह ठीक है हेलो बाय बाय बाय। और मम्मी समझा रही है कि अपनी सासू जी की केयर करना, उनको नए नए कपड़े पहनाना और उनको खाना अच्छे से देना और उनकी अच्छे से पूछना। और बोल रही थी कि मैं आपकी सासू जी को एक साड़ी देने वाली थी, भूल गई। ऊखीमठ मनसुना साइड भी डेली सर्विस की बसें आती हैं और अभी देखिए शाम के 3 बज रहे हैं और डेली सर्विस की बस ऊखीमठ मार्केट से आगे पहुंच चुकी है। जैसे ही हमने ऊखीमठ मार्केट क्रॉस किया तब तक मेरे देवर जी का फ़ोन आ गया कि सासू जी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो अब सासू जी को लेके फिर श्रीनगर हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना। और पहले तक तो वो ठीक थी लेकिन अभी उनको उल्टी आने जैसे हो रहा है, तो हमने सोचा कि कहीं ज़्यादा तकलीफ ना हो जाए, उससे पहले हॉस्पिटल चलते हैं। कुंड का पुल क्रॉस करते ही यहाँ से स्टार्ट हो जाती है केदार घाटी। और यहाँ से जितने भी बोर्ड लगे रहते हैं वो केदारनाथ यात्रा कैसे करें और क्या क्या बातों का ध्यान रखें, इससे संबंधित लगे रहते हैं। सासू जी और देवर जी आधे रास्ते तक आ गए हैं और हम उनको गुप्तकाशी तक लेने के लिए जाएंगे। और मेरे हस्बैंड को ना देवर जी ने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि मम्मी की तबीयत हल्की हल्की ख़राब हो रही है। तब तो वो नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से फ़ोन आया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसके बाद बोला कि फिर मुझे फ़ोन आया, हाँ उसके बाद बोला कि श्रीनगर हॉस्पिटल जाना है। शाम के 6:30 बज रहे हैं और परसों हम इमरजेंसी में श्रीनगर गढ़वाल हॉस्पिटल में आए और रात वहीं रुकने के बाद अगले दिन हम देहरादून शहर में आए। सासू जी का चेकअप करा दिया है और इस बार का स्वतंत्रता दिवस उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि हॉस्पिटल में ही बिजी थे। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 1-2 टेस्ट किए सासू जी के, अभी वो थोड़ा सा नॉर्मल हैं, दवाई खा रही हैं और जब तक अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगी इस बार घर जाने नहीं देंगे हम उनको। वैसे उनको यहाँ घुटन टाइप की होती है क्योंकि गाँव के लोगों को शहर में अच्छा नहीं लगता है। इस बार देहरादून आके मेरा काम सासू जी के साथ हॉस्पिटल जाना, उनका चेकअप करवाना और उनको टाइम से दवाई देने का है। तो इन सब में इंसान काफ़ी बिजी हो जाता है, तो वीडियोस बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आप तब तक मेरे गांव की वीडियोस को एंजॉय करना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।